तो देखो भाई लोग, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये हमारा बैकअप चैनल रहने वाला है। अगर हमारा मेन चैनल को बाय चांस कुछ भी हो जाता है तो फ्यूचर में वीडियोस इसी चैनल में आने वाली है, तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, ये हमारे मोड मेनू का सेटअप वीडियो रहने वाला है। इसमें तुम्हें पूरा एंड तक देखना है। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो तुम्हें फर्स्ट टाइम करना है, जब तुम पहली बार मोड मेनू का सेटअप कर रहे हो। दूसरे पार्ट में सिखाया गया है कि जब तुम मोड मेनू में ऑनलाइन ऑफलाइन जाओगे तब क्या करना है। ठीक है, तो पूरा एंड तक देखना है और इसे मेन अकाउंट पे बिल्कुल भी लगाना नहीं है, क्योंकि ये मोड मेनू है और ये कभी भी पैच हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 को। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपने सेटिंग्स में डीएनएस सर्च कर लेना है। डीएनएस सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स में आएगा प्राइवेट डीएनएस, उस पे जाओ और ये तुम्हारा ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, ऑटो स्पेसिफाइड कुछ नहीं, ऑफ ही रहना चाहिए। अगर ऑफ नहीं होगा तो ऑटो बैन देगा। अब इतना करने के बाद प्ले स्टोर पे जाओ, इधर अकाउंट्स में जाओ, इधर प्ले प्रोटेक्ट पे जाओ और सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे चले जाओ। और ये दोनों जो सेटिंग्स है ये तुम्हारा ऑफ रहना चाहिए, तभी तुम्हारा एपीके इंस्टॉल होगा। अब इसके बाद तुम्हें जेड आर्चिवर में चले जाना है, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इधर डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पे तुम्हें टोटल दो फाइल देखने को मिलेगी। एक होगा एफएफ का एपीके और एक होगा वीपीएन प्लस वी5। तो तुम्हें ये दोनों को डाउनलोड कर लेना है और एक एक करके एक्सट्रैक्ट ईयर कर लेना है। सिंगल टैप करके एक्सट्रैक्ट ईयर कर लेना। फिर वीपीएन प्लस वी5 के अंदर जाओ। अब यहाँ से तुम्हें ये जो वीपीएन वी5 है और जो शिवम वी5 है, ये दोनों को सिंगल टैप करके इंस्टॉल पे टैप कर देना है। तो मैं दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे इंस्टॉल कर लो, उसके बाद तुम्हें जो मल्टी ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर प्ले स्टोर वाले मल्टी ऐप में तुम्हारा नेटवर्क एरर आता है एड्स वगैरह देखने में, तो ही तुम्हें ये वाला मल्टी ऐप को डाउनलोड करना है। ये प्रीमियम वर्जन है, लेकिन भाई ये बहुत सारे डिवाइस में क्रैश होगा, मोड वर्जन है। ठीक है, तो प्ले स्टोर वाला ही यूज़ करना और उसमें तुम्हारा ब्लैक लिस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से सिंपली फ्री वीआईपी में जाना है, अगर तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले हो। फिर इधर गो वॉच पे टैप करके 8 से 15 बार इधर टैप करना, तो तुम्हें एड्स वगैरह दिख जाएगी और 8 कॉइन से वीआईपी रिडीम कर लेना। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी प्ले स्टोर वाला ही यूज़ करना। फिर इधर नीचे प्लस पे जाओ, इधर से तुम्हें क्रोम को इम्पोर्ट मार देना है। तो मैं क्रोम को इम्पोर्ट मार लेता हूँ। तो देखो, मैं नीचे प्लस में टैप करके क्रोम को इंपोर्ट मान लेता हूँ। जैसे ही क्रोम को तुम इंपोर्ट मान लो, वापस से प्लस पे जाओ, इंपोर्ट ऐप्स पे जाओ, नहीं इंस्टॉल गूगल सूट करो। इसके बाद वापस से प्लस में जाके इंपोर्ट ऐप्स में चले जाओ और इस बार जो हमारा शिवम वी5 है उसे इंस्टॉल कर लो। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद वापस से प्लस पे जाओ, इंस्टॉल ऐप में जाओ, इंपोर्ट ऐप में, फिर इधर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स करो और यहाँ से तुम्हें डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करके एफएफ एपीके वाला फोल्डर में चले जाना है। इधर तुम्हें एफएफ का बाईपास एपीके मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। फिर तुम्हें इसको एक बार ओपन करना है और यहाँ पे तुम्हें ओबीबी एरर देगा। तो जहाँ पे ओबीबी एरर आता है वहाँ तक तुम्हें जाना है और तुम्हें बैकग्राउंड से गेम को हटा देना है। फिर तुम्हें जेड आर्चिवर में जाना है। इधर डाउनलोड फोल्डर के अंदर एफएफ का एपीके का जो फोल्डर है उसके अंदर जाओ और ये वाला जो फोल्डर है उसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इधर तुम्हें ऊपर से डिवाइस स्टोरेज में जाना है। डिवाइस स्टोरेज में एंड्रॉयड में जाओ, एंड्रॉयड में तुम्हें जाना है डेटा में और इधर सबसे नीचे तुम्हें com.vexamon.ma.gp का फोल्डर मिलेगा, तो इसके अंदर जाना है। इधर रूट एफएस में जाओ, स्टोरेज में जाओ, इधर इम्यूलेटेड में जाओ, इधर जीरो में जाओ, इधर एंड्रॉयड और इधर ओबीबी में चले जाओ और इधर नीचे जो ग्रीन बटन है उससे पेस्ट कर दो। तो ये पेस्ट जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा जो ओबीबी लग जाएगा। अब शिवम हैक्स वी5 जो है उसे ओपन करो मल्टी ऐप में से। जैसे ही ओपन करोगे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इधर तुम्हें मोड मेनू के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही मोड मेनू के ऊपर टैप करोगे ये कुछ परमिशन मांगेगा। अगर तुम ये परमिशन नहीं दे पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, और दे पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मोड मेनू है वो लग जाएगा। फिर तुम्हें सब बैकग्राउंड से हटा देना है और प्ले स्टोर पर अपना गूगल का आईडी लॉगिन कर लेना है और क्रोम पे अपना फेसबुक का, जो भी तुम करना चाहते हो। और अब तुम्हें चले जाना है ये वीपीएन के अंदर और वीपीएन को करना है ओपन। ओपन करने के बाद इधर सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद इधर तुम्हें बैकअप में जाना है। बैकअप में इंपोर्ट सेटिंग्स पे चले जाओ और यहाँ से तुम्हें जो है डाउनलोड फोल्डर के अंदर वीपीएन प्लस वी5 वाले फोल्डर में ये जो बाईपास नाम का XML फाइल है उसके ऊपर टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करोगे ये लग जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे तुम्हारा वीपीएन का काम भी डन है और अब यहाँ से तुम्हारा वन टाइम सेटअप का काम भी डन होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पार्ट 2, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब तुम ऑनलाइन जाओगे और जब तुम ऑफलाइन जाओगे तब क्या करना है, और ये तुम्हें हर बार फॉलो करना है जब तुम ऑनलाइन ऑफलाइन जाते हो। तो देखो, जब भी तुम्हें ऑनलाइन जाने का मन करे तुम्हें सिंपल इसे कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड में वीपीएन को रखना है और वीपीएन को बैकग्राउंड में रखने के बाद मल्टी ऐप में से फ्री फायर को ओपन कर लेना है और फ्री फायर को ओपन करने के बाद तुम्हें लॉबी तक जाना है अपना आईडी लॉगिन करने के बाद। ठीक है, अपना आईडी लॉगिन करके जैसे ही लॉबी में चले जाओ, रुको मैं दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हें भी मेरे जैसा एरर देखने को मिले जैसा मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे ही तुम्हारा आईडी लॉगिन हो जाए
और तुम लॉबी में चले जाओ जिधर इवेंट्स वगैरह रहते हैं। तो मैं अपना पहले आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। और देखो ये जो छोटा स्क्रीन का एरर है उसको फिक्स करना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें जैसे ही तुम लॉबी में जाओ तुम्हें फटाक से जाके वीपीएन को ऑन कर देना है। और वीपीएन को ऑन करने के बाद दोबारा से गेम पे जाओ। गेम पे जाने के बाद देखो अगर तुम्हारा ऐसा छोटा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, अपने डिवाइस के सेटिंग में जाना है गेम के, और यहाँ से तुम्हें डिस्प्ले में चले जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद ये अल्ट्रा पे होगा तो तुम्हें इसे स्मूथ पे कर देना है। और स्मूथ ग्राफिक करने के बाद ये जो FPS है उसको हाई पे टैप कर देना है। FPS हाई करने के बाद ये नॉर्थ स्क्रीन जो है उसे भी ऑफ कर देना, और ये जो ग्राफिक्स है उसको स्मूथ कर देना। और जैसे ही इतना कर लो एक बार जो है गेम को रीस्टार्ट कर देना है तुम्हें, ठीक है। तो मैं गेम को रीस्टार्ट कर देता हूँ। वीपीएन को ऑफ करके वापस से गेम पे जाओ, और जब लॉबी में चले जाओ तो वीपीएन को ऑन कर देना। तुम्हें याद रखना है, ठीक है, तुम्हें वीपीएन को लॉबी में 100% ऑन करना है वरना बैन देगा। तो मैं जल्दी से वीपीएन ऑन कर लेता हूँ लॉबी में, और अभी तुम्हारा जो है वो छोटा स्क्रीन का प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, मेरे मोड मेनू के लोगो पे टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे ये वाला फीचर आएगा। तो इसमें तुम्हें ये जो नीचे दो बाईपास के बटन दिख रहे, तुम्हें दोनों नीचे के बाईपास के बटन को ऑन कर देना है। फिर तुम्हें दूसरे सारे जितने भी फीचर्स ऑन करने हैं वो सारे ऑन कर देना, बस ऊपर के दो फीचर ऑन मत करना बाईपास के, ठीक है। और ये ब्रूटल वाले सेक्शन में तुम्हें बस स्पीड हैक ऑन करना है और नो रिकॉइल को ऑन करना है सेफ्टी के लिए, बस ये दोनों ही ऑन करना। फिर तुम्हें बाईपास में जाना है और जो भी गेम स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर देना है। ये जो ऊपर के दो बटन है उसे तुम्हें इन गेम में स्टार्ट करना है, तभी तुम्हारा जो है अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो अभी तुम जैसे ही ऐसे गेम पे आ जाओ, मतलब कि तुम ज़मीन पे रहने चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हें ये जो ऊपर के दो बाईपास के बटन वाले थे वो भी तुम्हें ऑन कर देने हैं। फिर तुम्हें जो है वो वाला मैच अनलिमिटेड खेल लेना है, मतलब वो वाला जो मैच है उसे पूरा खेल लेना है जब तक तुम्हारा बुया या डिफीट नहीं होता है। तो देखो मैंने रिकॉर्डिंग काट दी है ताकि तुम्हें समझा सकूँ। देखो फिर जब तुम्हारा बुया या डिफीट हो जाए मैच, ऊपर वाले दो जो फंक्शन ऑन किए थे इन गेम में वो तुम्हें ऑफ कर देने हैं, और फिर तुम्हें बैक करना है वरना तुम्हारा ऑटो बैक देगा, ठीक है। फिर तुम्हें लॉबी में आके वापस से दूसरा मैच स्टार्ट करना है जो भी करना है। और मैच स्टार्ट करने के बाद जैसे ही गेम पे जाओ तो गेम पे जाने के बाद ऊपर वाले जो दो फंक्शन थे वो दोबारा से ऑन कर देने हैं। और यही चीज़ को तुम्हें हर गेम में फॉलो करते रहना है, चाहे तुम्हारा बुया हो चाहे तुम हार जाओ, बस तुम्हें जो है वो ऊपर वाले दो फंक्शन को ऑफ करके लॉबी में जाना है। अब उसके बाद तुम्हें जब ऑफलाइन जाने का मन करे ऐसे लॉबी में आओ, तुम्हारे ऊपर वाले दो फंक्शन जो है वो ऑफ होने चाहिए। फिर बैकग्राउंड से फ्री फायर हटा दो, फिर वर्चुअल के अंदर जाओ और फ्री फायर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, इधर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके फोर्स स्टॉप पे टैप कर दो। जैसे ही फोर्स स्टॉप पे टैप करोगे ये वीपीएन को ऑफ कर दो और अब तुम ऑफलाइन जा सकते हो। जब दोबारा ऑनलाइन आओगे तो पार्ट 2 को देख लो, वैसे ही तुम्हें जब ऑनलाइन ऑफलाइन आना हो तब करना है। और अब मैं तुम्हें जो बातें बताने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से सुनना है, और ये बहुत ही सीरियसली बातें होंगी, ठीक है। तुम्हें अपना जो मेन अकाउंट है उसको फ्रेंड लिस्ट में नहीं लेना है जिस आईडी से तुम पुश करवाने वाले हो अपना मेन अकाउंट का। और भाई तुम्हें एक दिन का 40 से 50 स्टार प्लस करना है अगर तुम CS में पुश कर रहे हो, और BR में कम से कम 20 या 30 मैच ही खेलना, ठीक है। और भाई देखो अगर तुम ये बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। तुम्हारा जो मेन अकाउंट है वो अगले दिन ही ब्रॉन्ज कर देगा, या तो फिर तुम्हारा आईडी पे ग्रैंड मास्टर शो नहीं होगा, ये दोनों में से एक चीज़ होगा। इसलिए भाई लिमिटेड ही प्लस करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोड मेनू मिल गया अभी अनलिमिटेड मैचेस एक दिन का प्लस कर लेंगे। और जितना हो सके उतना स्पीड हैक और जो डबल गन है उसे यूज़ मत करना। डबल गन से तुम्हारा आईडी जो जल्दी ब्लैक लिस्ट देगा, तो डबल गन और स्पीड हैक को अवॉइड करने का ट्राई करना। स्पीड हैक यूज़ कर सकते हो लेकिन डबल गन को यूज़ मत करना। तो यही थी कुछ टिप्स, ठीक है। अभी तुम्हें जितना भी खेलना है उतना खेलो, जाओ अनलिमिटेड प्लस करो।